हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हमारा 20वां पार्ट है। तो इसमें हम पैरेलल रजिस्टर और सीरीज़ कैपेसिटर का फॉर्मूला को बताने जा रहे हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो आपने पढ़ा होगा, आपने कई जगह देखा भी होगा, कई वीडियो आपने उस पर देखे होंगे। तो इसी पे आज हम भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला सीरीज़ में जो कैपेसिटर होते हैं वो और रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं, दोनों का लगभग एक जैसा ही फार्मूला है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं जो जिसकी वजह से थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी फार्मूला एक ही जैसा, अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 4 कैपेसिटर्स हैं, ये सीरीज़ में लगे हुए हैं। इनकी हमें कैपेसिटेंस, इस सर्किट में हमें कैपेसिटेंस देखनी है कि कैपेसिटेंस क्या है। तो इसके लिए ऐड नहीं करते हैं जैसे कि पैरेलल के लिए करते हैं। इसमें अलग एक फार्मूला होगा, वो आपको बताएंगे आज। और ये वाला देखिए, ये है पैरेलल रजिस्टर का सर्किट है, ठीक है। पैरेलल रजिस्टर का सर्किट है ये। इसमें 4 रजिस्टर, ये रजिस्टर 4 जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अब इनके लिए क्या फार्मूला है? इनका रेजिस्टेंस, इस सर्किट का रेजिस्टेंस और इस वाले सर्किट का कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला है, वो क्या है वो आपको बताना है आज। तो क्या है, जो रेजिस्टेंस में है ना, जो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, हम कंडक्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है? हर रजिस्टर का, उस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल जो है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल जो है वो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वो कंडक्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टर का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास वही 22 ओम का रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होगा? इसका कंडक्टेंस होगा 1/22, ठीक है। ये 22 रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/23, ठीक है। 23 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/23, ठीक है। 80 का क्या हो जाएगा? 1/80, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल इस तरह से हो जाता है। तो जो हमारे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनके रेसिप्रोकल को हम ऐड कर देंगे तो हमारे को कंडक्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। इसकी कंडक्टेंस मिलेगी सर्किट की। जो वो कंडक्टेंस आएगी, वही कंडक्टेंस को रेसिप्रोकल, उस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, ठीक है, वो रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? फाइनल जो रेजिस्टेंस है हमारा, टोटल इन सभी रेजिस्टेंस का टोटल करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? आर टी। हम उसको आर टी ले लेते हैं, ठीक है, आर टी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। जब हम इन सभी के रेजिस्टेंस को जोड़ के वो कर देते हैं तो ये फाइनल आर टी है। और रेजिस्टेंस ये हमें दे रखे हैं ना, R1, R2, R3, R4, इसी तरह से करते करते Rn तक ये रेजिस्टेंस हमें दिए हुए। तो अब इनका रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। टोटल रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/RT, ठीक है। पैरेलल में सर्किट होता है रेजिस्टेंस का, उसका कंडक्टेंस निकाला जाता है, ठीक है, कंडक्टेंस निकलता है उसका। तो कंडक्टेंस, टोटल कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे जितने भी रेजिस्टेंस हमारे हैं। लास्ट में मान लो 1/Rn लास्ट वाला है। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में अब हमें जो भी रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2 ओम, 8 ओम, 5 ओम और 13 ओम के, ठीक है, 2 ओम,
8 ओम, 5 ओम और 13 ओम्स के हमारे पास रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि वो आर टी है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हम इसका क्या मान लेते हैं, आर टी है। ठीक है, तो अब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/RT, आर टी टोटल रेजिस्टेंस हमने लिया ना, तो 1/RT इज इक्वल टू क्या होगा, इनकी रेजिस्टेंस की तो हमें पता है ना, इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा फिर 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/5 प्लस 1/13, ये इनका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब बहुत ही ईजी है, ना आपको एलसीएम करना है ना कुछ करना है, मैं कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिनको आता है वो कर सकते हैं उस हिसाब से। जिनको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको सिंपल मैथ्स आती है, गुणा भाग जोड़ना घटाना, उनके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि जैसे ये देखो, ये नीचे हम जो है पहले नीचे वाला ये ले लेते हैं, इसको देखो आप, इसमें क्या किया है कि ये जितने भी नीचे हैं ना, ये 2 8 5 13, ये है ना 2 8 5 13, इनको इंटू कर देते हैं, 2 × 8 × 5 × 13। ठीक है, ये और इनके ऊपर अब क्या करना है कि जैसे देखो पहला वाला 2 है ना, इस 2 को छोड़ के बाकी के 3 जो हैं उनको उनकी गुणा करेंगे। ठीक है, और इसको एक ग्रुप बना लिया हमने। ठीक है, 8 × 5 × 13, इस 2 को छोड़ दिया, बाकी 3 का हमने 8 × 5 × 13 इसका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, फिर प्लस अब हम 8 को छोड़ देंगे। ठीक है, 2 × 5 × 13 इसका भी एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, फिर प्लस अब 5 को छोड़ देंगे, 2 × 8 × 13। ठीक है, इसका भी एक ग्रुप बना लिया। अब 13 को छोड़ देंगे, 2 × 8 × 5 इसका भी एक ग्रुप बना लेंगे। तो इस तरह से हो गया ही। अब इसको इनकी इंटू कर लेंगे। ठीक है, ये जो ग्रुप बने हुए हैं इनको एक वैल्यू इनकी, ये 3 की उसके बने हुए ना 3 के ग्रुप, तो इसको एक वैल्यू इनको इंटू कर लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। तो 8 5 और 13 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 520। ठीक है, प्लस फिर 2 5 और 13 को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 130। ठीक है, फिर प्लस फिर 2 8 13 को करेंगे तो आ जाएगा 208। ठीक है, 208 प्लस फिर तो अब 2 8 और 5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो और ये नीचे वाले जो हैं 2 8 5 और 13 इनकी इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 1040। ठीक है, 1040। ठीक है, ये आ गया। अब इन सब की ऊपर वालों की हमने इनको प्लस कर लिया तो कितना आ गया 938 अपॉन 1040 आ गया ये। ठीक है, तो ये बराबर हो गया लगभग इतना हो जाएगा 0.90। ठीक है, 2 फिगर तक ले लेते हैं तो 0.90 इतना हमारा ये आ जाएगा लगभग। ठीक है, अब 1/RT कितना हो गया, 1/RT इज इक्वल टू 1/RT क्या है, कंडक्टेंस है ना, ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, टोटल कंडक्टेंस इन रेजिस्टेंस की वजह से, सर्किट में टोटल कंडक्टेंस इन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो कितनी हो गई 1/RT, और वो बराबर है 0.9 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RT इज इक्वल टू 1/0.9। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, RT हमारा कितना आ जाता है 1.11 आ गया। RT क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया ना सर्किट में। ठीक है ना, 1/RT तो कंडक्टेंस था,
मगर ये हमने आर टी की वैल्यू आ गई ना हमारी, तो आर टी क्या है, वो रेजिस्टेंस है सर्किट का, तो आर टी इज इक्वल टू 1.11 हो गया। ठीक है, ऐसे इसको करना होता है, समझ गए। अब ये देखो, ये जो आर टी आया है यानी रेजिस्टेंस, सर्किट का जो रेजिस्टेंस आया है वो हमारे जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनसे कम है, देखो। ठीक है ना, सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 2 है, 2 से कम है नहीं। तो पैरेलल में यही होता है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे ना, ठीक है, जितने भी लगे होंगे तो जो सबसे छोटा वाला होगा ना उससे वैल्यू, मैंने पहले बताया था ना आपको, अगर बराबर के 2 लगे होते हैं तो वैल्यू आधी हो जाती है उनकी, और अगर बहुत सारे लगे हुए होंगे तो सबसे छोटे वाले के आधे से और उसकी वैल्यू तक, उसकी जो अपनी वैल्यू है ना, 2 है ना यहाँ पे, तो इस वैल्यू तक ही रेजिस्टेंस होंगे, इससे या तो 2 से छोटा होगा या 2 के आधा, एक हो गया ना, आधे से आधा या उससे ज़्यादा होंगे या 2 से छोटा होंगे, बताया था ना मैंने। तो इस फॉर्मूले से जो जितने भी लगे हुए होंगे पैरेलल में, जितने भी लगे होते हैं वो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, मगर इसमें एक स्पेशल केस भी है जो हम बाद में इसको करेंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। यही फार्मूला, इसी तरह का फार्मूला सीरीज़ में जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसके लिए भी होता है। ठीक है, सीरीज़ में कैपेसिटर सेम यही है, बस इसमें क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इलास्टेंस हो जाता है। रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस इज इलास्टेंस। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालना होता है, सीरीज कैपेसिटेंस में हमें इलास्टेंस निकालना है, टोटल इलास्टेंस। तो टोटल इलास्टेंस, अगर कैपेसिटेंस को अगर हम सी टी ले लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस को सर्किट के, ठीक है, जिसमें सीरीज़ में लगे हुए नहीं, इनका टोटल कैपेसिटेंस अगर हम सी टी ले लेते हैं तो इलास्टेंस कितना हो जाएगा, 1/ct हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या है, बाकी तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है। ठीक है ना, C1 C2 C3 C4 ऐसी कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, हमें इनकी वैल्यू पता होती है, हमें इसका टोटल वो निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, इलास्टेंस निकालेंगे। ठीक है, इस केस में भी इलास्टेंस निकालेंगे। तो टोटल इलास्टेंस सीरीज कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा, 1/ct। ठीक है, ये क्या हो गया, सी टी क्या हो गया, 1/ct, ये इलास्टेंस हो गया, इज इक्वल टू इन सब के इलास्टेंस बाकियों के, वो क्या हो जाएगा, 1/c2 1/C1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगी सर्किट की। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सर्किट की कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही वाला फॉर्मूला अगर हम लगा लें, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, सेम जैसे हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड और 13 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलास्टेंस, टोटल इलास्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/ct। ठीक है, सी टी हमारी कैपेसिटेंस है ना, टोटल कैपेसिटेंस, इलास्टेंस उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/ct। ठीक है, फिर बाकी जो हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 13 माइक्रोफेरेड के जो कैपेसिटर्स हमारे पास हैं उनका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2, 1/8, 1/5 और 1/13 होंगे ना रेसिप्रोकल, तो इनको ऐड कर देंगे सबको। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने वहाँ किया था ठीक वैसे ही करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही नीचे के सेम वैसे ही करना है। ठीक है,
नीचे वाले जितने भी हैं 2, 8, 5, 39 को इंटू कर देंगे, ठीक है। और फिर ऊपर हमें क्या वैल्यू रखनी है, पहले वाले को छोड़ के बाकी के 3 को इंटू कर देंगे, एक ग्रुप बन गया। प्लस फिर दूसरे वाले को छोड़ के बाकी 3 जो बच गए 2, 5 और 13 इनको इंटू कर देंगे, एक ग्रुप बन गया। प्लस फिर 5 को छोड़ देंगे, 2, 8 और 13 को इंटू कर देंगे, एक ग्रुप बन गया। फिर प्लस 2, 8 और 15, 13 को छोड़ दिया, 2, 8 और 5 सॉरी 2, 8 और 5, 13 को छोड़ दिया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व ठीक वैसे ही करना है, ठीक है। ये देखो 520 प्लस 130 प्लस 208 प्लस 80/104, ठीक है। अब इन सब का टोटल कर लिया तो आ गया 938/104 इज इक्वल टू 0.90। सेम वैसा ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ये क्या आ गया, ये हमारे पास 0.9 क्या आ गया, 0 पॉइंट जो है इलास्टेंस हो गया, ठीक है ना। ये इलास्टेंस है 1/CT, ये होगा ना इलास्टेंस, कैपेसिटेंस का इन्वर्स, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। तो 1/CT इज इक्वल टू 0.9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CT इज इक्वल टू 1.11। ये जो क्या हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो गया इस सर्किट का, ठीक है। कैपेसिटर के सीरीज सर्किट का कैपेसिटेंस क्या हो गया, 1.11 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड में थी ना सारी वैल्यू हमारी, तो ये इसका कैपेसिटेंस हो गया 1.11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। ये तो इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, हो गया ठीक। तो इसमें इतना ही, फिर अगले पार्ट एक और ले लेते हैं, उसमें स्पेशल केस जो है वो एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगले पार्ट में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, इसको समझिए, ठीक है। बाय बाय।